ऐसा कभी भी नहीं होता कि जिस देश का राजा प्रजा की बात ही ना सुने और अपने जो कारपोरेट घराने हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जहां WTO के कहने पर वो भारत को बेचना चाहे। इसके लिए आंदोलन शुरू हुआ है कि जी ये देश की खेती है जो बची सी, पहले रेलवे भी, एयरपोर्ट भी इसने बेच दिया, सारा कुछ कर दिया। जो मीटिंग है वो बेनतीजा हुई है। हमारे को लग रहा है कि बेनतीजा ही रहनी है कि जो मोदी सरकार ने 2014 में वादा किया था लोगों के साथ कि डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, उस रिपोर्ट को लागू करें और जिन्हें किसानों का कर्जा है कर्जा खत्म करे और जो वादा किया था 15 लाख लोगों के खातों में डालने में, ऐसा काम करे। APMC एक्ट को खत्म करके प्राइवेट प्लेयर जो अडानी बडानी है उनको पूरा कब्जा कराया जा रहा है। उस कब्जे से सारा देश का जो अन्नदाता है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अंदोलन संघर्ष जिथे कि ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ कि मीटिंग ਦਾ सिलसिला जारी है। बार-बार किसानों नाल मीटिंगां करके इस बार 5ਵੀਂ बार ਜਿਹੜੀ मीटिंग हुई वो भी बेनतीजा हुई। साडे नाल किसान आगू मौजूद ने, उन्होंने गल करांगे, उन्हों का की कहना है। जो मीटिंग है वो बेनतीजा हुई है। हमारे को लग रहा है कि बेनतीजा ही रहनी है। जहां अभी मोदी ने अपने नाक का सवाल बना लिया, अमित शाह ने अपने नाक का सवाल बना लिया, वो जो है वो बिल्कुल देश के लिए खतरनाक है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जिस देश का राजा प्रजा की बात ही ना सुने और अपने जो कारपोरेट घराने हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जहां WTO के कहने पर वो भारत को बेचना चाहे। इसके लिए आंदोलन शुरू हुआ है कि जी ये देश की खेती है जो बची सी, पहले रेलवे भी, एयरपोर्ट भी इसने बेच दिया, सारा कुछ कर दिया। जो खेती बची हिंदुस्तान की बिहार, बंगाल में और मध्य प्रदेश में, यूपी में तो पहले 2006 में उन्होंने मंडियां तोड़ दी। APMC एक्ट जो ख़त्म कर दिया। अभी जो बचा था पंजाब में, हरियाणा में 2 मंडियों पर MSP मिलती थी, इसको भी सभी को अभी जड़ा है देश के अंदर APMC एक्ट को ख़त्म करके प्राइवेट प्लेयर जो अडानी बडानी है उनको पूरा कब्जा कराया जा रहा है। उस कब्जे से सारा देश का जो अन्नदाता है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कल्ला अन्नदाता नहीं खत्म होगा, उसके साथ जो मजदूर है, छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, आड़तिया है और सभी जो ट्रांसपोर्टर हैं सभी खत्म होंगे। और जो है एक वो अपने डब्बे में खाना डालकर और अपने मजदूरी करेंगे, मजदूरी करके अपने बच्चे पालेंगे। जो हमारा भविष्य है, आने वाला बच्चों का भविष्य है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये देश नूं जिहड़ा है पूरा गुलाम करना चाहते हैं। ये बिल्कुल अपना जिहड़ा वा खत्म है। ये अंदोलन शुरू है। अत दी गर्मी, अत दी सर्दी, ये जिहड़ा अंदोलन चल रहा वा ये फैसला करके देगा। जिहड़ी इन्होंने मीटिंगां बार-बार रख रहे हैं उस अंदोलन को कमज़ोर करने वास्ते, उन्होंने फेल करने वास्ते रख रहे हैं। पर असी किसान कह देंगे कि पूरे भारत के जिन्ने किसान आ इधर इकट्ठे हो गया, असी इन्हां दी मंग भी कर रहे हैं। गौरमेंट दी मीटिंगां दा बाईकाट किया जा रहा। क्यों किया जा रहा कि पूरे देश की किसानी का मसला वा। पूरे देश के जिन्ने संगठन हैं, 507 संगठन हैं, सभी को बुलाया जाए। बुला के उनके साथ प्रधानमंत्री जी खुद बात करें और उनके खेती के ऑर्डिनेंसों को रद्द करें कि जो मोदी सरकार ने 2014 में वादा किया था लोगों के साथ कि डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, उस रिपोर्ट को लागू करें और जिन्हें किसानों का कर्जा है कर्जा खत्म करे और जो वादा किया था 15 लाख लोगों के खातों में डालने में, ऐसा काम करे। नहीं तो ये जो देश के अवाम है, अभी देख लिया आपने, पूरे भारत के किसान जुड़ गए हैं। पूरे देश के किसान जुड़ने के बाद जो इधर दिल्ली का, हरियाणा का, पूरे देश के जितने लोग हैं अभी इधर पूरा संजोग कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, सभी तरह की सहूलत दे रहे हैं। तो किसान जो है वो इधर बड़े डटे हुए, बड़े हौसले 6 महीने की तैयारी करके हैं, पूरा राशन पानी लेके, कपड़ा लेके। ये अंदोलन जिहड़ा वा आखिरी दम तक लड़ांगे। इन्हों है अपने सरकार नूं है, मोदी सरकार नूं कि शायद किसान है जो ये वापस चले जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। जो तोमर जी बयान दे रहे हैं कि बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सर्दी हैं, इनको वापस जाना चाहिए, कोरोना का डर है। देश में कहीं कोरोना नहीं है, एक होती कोरोना है। इन लोगों ने इन ऑर्डिनेंस लियाकर इनको जरा देश के ऊपर ये बोझ डालना ही, ऐसे करके कोरोना है। हम 3-4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, हज़ारों की गिनती इकट्ठा होते हैं, कोई सी को कोरोना नहीं होया, कोई कोरोना पीड़ित नहीं होया। ये इनका सारा देश नूं जिहड़ा गुलाम करने वास्ते जोड़े इन्होंने एजेंडे रखे आ, ये एजेंडे बिल्कुल इन्हों के मनसूबे असी फेल करांगे, पास नहीं होने देवांगे। और ये अंदोलन के अंदर ही असीं कहना चाहुंदे हां कि जो पंजाब है, पंजाब का इतिहास है, बाबा बंदा सिंह बहादुर की मालकी दी हुई जमीनां वा। असी दिल्ली नूं जो हमले होए देश के उपर, चाहे वह मुगलों के होए आ, अबदालियां दे होए आ, अंग्रेज़ों के होए आ, उस नूं पंजाबियां ने रोकिया वा। ते उहदे विच दिल्ली दे विच जो होया, दिल्ली नूं 19 बार जित्तिया वा। हुण भी किसान है जिहड़े पूरे भारत के जिहड़े आ वो आगे दिल्ली के अंदर। असीं कहना चाहते कि जिहड़ी 9 तरीक वाली मीटिंग आ उहदे विच आखिरी फैसला होना चाहिए
और प्रधानमंत्री जी खुद मीटिंग में बैठे, पूरे देश के किसानों को बुलाएं और इन बिलों को रद्द करें। डॉक्टर स्वामीनाथन की कमीशन की रिपोर्ट ਨੂੰ लागू करें, किसानों का कर्जा ਜਿਹੜਾ खत्म करें, तब जे ये जाएंगे किसान इधर, नहीं जाएंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਸ। तो आस तो बनी है कि 9 तरीक ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ जुमलेबाजी है सारी कि ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਗਲਤੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, तो सारे पूरे भारत का जिन्ना भी किसान है वो तो सारा सड़कों पर आके रौला पा रहा है कि आर्डीनेंस गलत आ, आर्डीनेंस गलत वा, एक कॉर्पोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ किसान ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ MSP ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। MSP ਜਿਹੜੀ ਆ 22 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ 22 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪ ਲਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ? 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਬਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਖਰੀਦੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਬੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਧੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਹਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋਪਣੇ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋਪੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਦ ਪੂਰਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਜੁਮਲਾਬਾਜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੜ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੇਲ ਭਾਗ ਵੇਚਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ, ਮੰਡੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਰੂਗਾ? ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਤੀਲਾ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਤੇਲ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਸਲ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਹੋਰ ਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭੁਲੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग उस बिल को चाह नहीं रहे हैं किसान को, तो उस बिल क्यों थोपना चाहती है सरकार? देना जो चाहिए था, जिसने वादा किए थे कि किसानों को कर्ज माफ़ कर देंगे, किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट का जो है वो देंगे, लेकिन वो सब तो दे नहीं सके। एक अलग से बिल किसानों पर थोपना, ये कहाँ की मंशा है? ये किसानों को बेवजह परेशान करने की एक बिल लाया गया है।
ये एक तो पहले से किसान ऐसे ही आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट जो आती थी वो भी बंद कर दिया गया है। अब बताए कि जो हमें चाहिए वो तो दे नहीं सकते, अगर देना है तो उन्हें किसानों को कर्ज माफ कर देना चाहिए, उन्हें देना है किसानों को पेंशन देना चाहिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट देना चाहिए, न कि एक अलग से अपनी एक बिल दे देना चाहिए। बिल नहीं, अपनी वादा पूरा करें। हमारी बिल की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने कर्ज माफी का बिल कहा था कि कर्ज माफ कर देंगे, किसानों को कर्ज माफ होने चाहिए, कहे थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो कहा गया है वो सारी बातें दिया जाएगा किसानों को। ये चीज़ें होनी चाहिए, न कि अलग से एक बिल ला करके दे देना चाहिए। जो हमें नहीं चाहिए उसे क्यों देना चाहते हैं? देना है तो उन्हें पेंशन देना चाहिए किसानों को। किसान के बाल बच्चे नहीं पढ़ते, किसान की ज़रूरत नहीं है पेंशन की। ये सारी चीज़ें ज़रूरत है, किसान के भी बाल बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को जितना खेत में मजदूरी करते हैं मजदूरी भी नहीं मिल पाता है। और अलग से MSP को समाप्त किया जा रहा है, हम लोग को बाजार के हवाले, कारोबारियों का हवाले कर रहे हैं। ये बताइए, कहीं ना कहीं सरकार कहीं ना कहीं किसानों के प्रति एक तरह से अपना रुख कड़ा किए हुए है और उलट आनी कहने का मतलब एक विपरीत कंडीशन में किसानों को थोपना चाहता है। जो हम लोग हैं तो हम लोगों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट दे, किसानों को पेंशन दे और किसानों को कर्ज माफ करे। ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਥੋਪ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। P5 ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋर्ट। P5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।